हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैंने ये एकेडमिक चैनल छात्रों को गणित पढ़ाने के इरादे से शुरू किया है। इस एआई एनेबल्ड ऑडियो क्लिप के माध्यम से मैं अपने चैनल की रूपरेखा व अंडरलाइंग फिलॉसफी आपसे साझा करना चाहता हूं। मैंने चैनल का अनूठा नाम ओल्ड स्कूल मैथमेटिक्स इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पढ़ाने का तरीका थोड़ा ओल्ड फैशन्ड होगा, जहाँ हम मूलभूत एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पालन करके पूरा पाठ्यक्रम समझेंगे। शुरुआत में मैं कक्षा 9 का पाठ्यक्रम कवर करूंगा और बाद के चरणों में मैं कक्षा 10, 11 और 12 के पाठ्यक्रम भी पूरा करूंगा। पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि प्रत्येक अध्याय के लिए लगभग 5-6 कक्षाएं ली जाएंगी। मैं पूरी तरह से सभी कॉन्सेप्ट्स एंड हेडिंग्स को कवर करूंगा। पुरानी एनसीईआरटी के सिलेक्टेड टॉपिक भी कवर किए जाएंगे फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। हालांकि मैं प्रश्नों को पूरी तरह से हल नहीं करूंगा, बल्कि आपको टेक्निक्स और हिंट्स दूंगा। मेरा मानना है कि स्पून फीडिंग से गहरी समझ नहीं बनती, और यदि आप स्वयं थोड़ा प्रयास करेंगे तो बेहतर समझ विकसित होगी। मैंने चैनल का प्रस्तुतिकरण मिनिमलिस्टिक रखा है। आपको ग्राफिक्स या एनिमेशंस नहीं मिलेंगे क्योंकि वे ध्यान भटकाते हैं। हाँ, मैंने कई फुटनोट्स लिखे हैं जिन्हें आप अपनी किताब में नोट कर सकते हैं। यह पाठ्यक्रम गहराई से समझने के लिए विकसित किया गया है। ये एक डिटेल्ड कवरेज है, कोई शॉर्टकट या क्रैश कोर्स नहीं है। ध्यान दें, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पूरे साल लगभग 11 महीने पढ़ते हैं, इन 12-13 अध्यायों को पढ़ते हैं। उसी रियलिस्टिक रेट ऑफ ग्रास्पिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कोर्स को विस्तृत रूप से डिजाइन किया है। यहां मैं पढ़ाने के लिए एक इनोवेटिव विधि का उपयोग करूंगा, जिसे मैं एक्सपेरिमेंटल DIY, डू इट योरसेल्फ और गणित की प्रयोगशाला कहता हूं। प्रत्येक अध्याय की अंतिम कक्षा कुछ प्रयोगात्मक या रिसर्च जैसी होगी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रश्नों का निर्माण कैसे होता है, अवधारणाओं को कैसे घुमाया जाता है, सूत्रों को कैसे कंपाउंड किया जाता है, लैंग्वेज के जरिए क्वेश्चंस को कैसे जटिल बनाया जाता है और फिर उन्हें कैसे सरल बनाया जाता है। मैं इसे प्रयोगात्मक तरीके से सिखाऊंगा। आप सीखेंगे कि अपैरेंटली अलग अलग दिखने वाले अध्यायों को कैसे इंटरलिंक किया जाता है। दिस इज अ काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। बताना चाहूंगा कि इस चैनल का उद्देश्य केवल आपके स्कूली पाठ्यक्रम को पूरा करना, होमवर्क कराना या परीक्षा पास करवाना मात्र नहीं है, बल्कि गणित की पूरी समझ देना, उसे रोचक बनाना, और यदि आप में से किसी स्टूडेंट में शोध का एप्टीट्यूड है तो उस स्पार्क को इग्नाइट करना भी है। इसी विचार से मैं आपको सिमेट्री और पैटर्न देखने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। दोस्तों, अगर गणित में आपको सिमेट्री और पैटर्न देखने की दिव्य दृष्टि मिल जाए तो यकीन मानिए, गणित उतना मुश्किल विषय नहीं है जितना इसे आमतौर पर माना जाता है। फिर आप कई कॉन्सेप्ट्स लिंक कर लेते हैं, कई बातें आसानी से याद कर लेते हैं। आप 10-15 अवधारणाओं में एक ही अवधारणा देख पाते हैं, अनेकता में एकरूपता जनरलाइजेशन कर पाते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। हम इसे होलिस्टिक वे ऑफ लर्निंग कह सकते हैं। मैं एप्लीकेशन एस्पेक्ट पर जोर दूंगा, क्योंकि इससे आप समझ पाते हैं कि कोई अवधारणा आखिर क्यों पढ़नी है। उस गहरे क्यों का आपको उत्तर मिलता है। देखिए, गणित तो विषय ही एप्लीकेशन के लिए बना है। एप्लीकेशन होता है विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, चिकित्सा विज्ञान में, सांख्यिकी में, फाइनेंस में, कंप्यूटर विज्ञान या एआई आदि में। कहना गलत नहीं होगा कि इन सब विषयों की नौका गणित रूपी नदी में ही तैरती है। एप्लीकेशन के बिना गणित का कोई खास प्रयोजन नहीं है। हम कोई अंकों का जादू या रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ रहे। बेशक मैंने इसे गणित की प्रयोगशाला कहा है, तो जैसा प्रयोगशाला में होता है, यहां भी कुछ उपकरण होंगे, कॉपी, पेन और आपका कैलकुलेटर। एक ऑर्डिनरी सा पॉकेट कैलकुलेटर बड़ा उपयोगी रहेगा इस कक्षा में। फ्रेंड्स, कैलकुलेटर एक उपयोगी उपकरण है जो आपको राशियों का मैग्नीट्यूड समझाता है। आप संख्यात्मक मूल्य को फील करते हैं, अनुमान लगाना सीखते हैं, तो आपकी समझ ज्यादा बेहतर होती है। मेरे टारगेट ऑडियंस मुख्यतः स्कूल के छात्र हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तकें स्कूल के पाठ्यक्रम के अनुरूप होती हैं। इसके अलावा जीव विज्ञान, वाणिज्य या कला के वे छात्र जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें गणित में कुछ दोहराना है या कहीं कठिनाई होती है, तो वे भी इस चैनल के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पढ़ाने का माध्यम मैं आम बोलचाल की हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा रखूंगा, न पूरी तरह हिंदी न पूरी तरह इंग्लिश। अंत में मैं बताना चाहूंगा कि इस चैनल का बेस्ट यूज आप कैसे कर सकते हैं। वीडियोस को बुक, कैलकुलेटर और नोटबुक के साथ देखें। जल्दबाजी में ना देखें। एक क्लास को 1 दिन में या 2 दिन में देखें। और हाँ, नोट्स अवश्य बनाएं। मैंने जो फुटनोट्स लिखे हैं, आप उन्हें अपनी किताब में लिख डालें। इस प्रकार आपकी बुक एक सेल्फ कंटेन्ड नोटबुक बन जाएगी, जिसे आप संभाल के रख सकते हैं। आगे कभी किसी क्लास में कुछ रिवाइज करना रहा तो ये किताब बहुत काम आएगी। सारे ही DIY क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें एज अ होमवर्क। आपकी बेहतर समझ हेतु मैंने कई सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपको किसी और स्रोत में नहीं मिलेंगे। नोट्स बनाएं, लिखें और थोड़ा फिजिकल वर्क करें। जब आप मेहनत करते हैं, लिखते हैं, तब आपका हाथ, आंखें, दिमाग और हाँ, बैकबोन एक्टिवली काम करती है, तो चीजें लंबे समय तक याद भी रहती हैं। इसलिए अपनी स्कूल के समय का बेस्ट यूज करें। उम्मीद करता हूं कि चैनल की मूल भावना और रूपरेखा को मैं सही प्रेजेंट कर पाया। इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।